नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं चल रही हैं और 7 तारीख को जो इसका जो पेपर हुआ है जीके का, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। क्योंकि अभी मैं जैसे घर पर नहीं हूँ, यहाँ जयपुर ही आया हूँ मैडम को पेपर दिलवाने के लिए। तो पेपर देखा और पेपर को देख के और जैसा मैडम बता रहे थे, लगातार तैयारी भी कर रहे थे, उस हिसाब से मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपसे बात करूं, विशेषकर हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए, कि ये पेपर कैसा था, कठिन था या सरल था। सीधे सीधे शब्दों में ही बात करूंगा मैं। तो बात हम करते हैं कठिन या सरल की। तो जिस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी ने पूछे हैं, मुझे लग रहा है कि वो मतलब आरएस या आईएएस लगाना चाह रही है, प्रोफेसर नहीं बनाना चाह रही। मतलब उस पेपर को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे जो अभी कसमगस चली थी विद्यार्थियों और आरपीएससी में, ऐसा लग रहा है जैसे उसका बदला लिया जा रहा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है इस तरह से पेपर? वो आखिर चाहती क्या है, हम लोगों से क्या पढ़ाना चाह रही है? असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो क्लास में जाकर क्या पढ़ाएगा? सब्जेक्ट पढ़ाएगा या फिर जनरल नॉलेज की क्लास लेगा? हाँ ठीक है, बेसिक होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इस तरह के प्रश्न मतलब हमें क्या बनाना चाह रही है? या तो फिर ये तय कर लेना कि सब्जेक्ट को हटा ही दो, आप नॉर्मली रख लो और एक ही पेपर रख लो। ये 2 पेपर 3 पेपर वाला मामला ही क्या है? अभी एक पेपर किया, फिर 2 सरार, फिर 30 सरार, 3-3 4-4 दिन कभी जयपुर में, कभी बीकानेर में, जगह जगह भटक रहे हैं। कभी आपसे रिजल्ट नहीं निकलता, कभी आपसे इंटरव्यू नहीं निकलते, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और तो ये जो है बहुत अन्याय हो रहा है बेरोजगारों के साथ। ये ऊंची ऊंची सीटों पर बैठे हुए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि या तो वो कभी बेरोजगार रहे नहीं हुए, और या वो कभी बेरोजगार रहे हैं तो अब वो शायद उस चीज़ का बेरोजगारों से बदला ले रहे हैं। भी मैं जब बड़ा बन जाऊंगा तो मैं इन लोगों से ही बदला लूँगा। मैं तो पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन पेपर की मैं बात करूं तो पेपर जो था वो बहुत कठिन था। विशेषकर हिंदी वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पासिंग मार्क्स बन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके 20 से लेकर 25 तक भी नंबर बन रहे हैं, 21 बन रहे हैं, 22 भी बन रहे हैं, ठीक है ना, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा, मेरिट बनेगी तो वो सब्जेक्ट के आधार पर ही बनेगी। इधर तो ये है कि जो पास हो गया ना वो पास है, ठीक है ना। कोई राजनीति विज्ञान वाले, उनका तो पेपर बाद में होना, उनकी तो मैं बात नहीं करूंगा, हिस्ट्री वालों की बात नहीं करूंगा। बाकी हिंदी वाले या अन्य सब्जेक्ट वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वो पेपर बहुत कठिन था। अगर कोई सरल बोलता है तो वो आरएस या आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, उस बंदे के इसमें ज़्यादा आ जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट में उसके इतने नहीं आने वाले हैं। लेकिन ये तय है कि पेपर कठिन था। अगर अंक कम बन रहे हैं तो ये बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए, पहले पेपर को भूल जाइए और डटकर दूसरे पेपर को कीजिए। जय हिंद, जय भारत।